हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक नंबर 1 है सिक्योरिटी क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मुझे किसी भी कंपनी के शेयर में, डिबेंचर में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उससे पहले मैं हमेशा चेक करूंगी कि उस डिबेंचर की या उस बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब एक तरीके से एक रेटिंग रहती है कि ये फंड जो है कितना ट्रस्टेबल है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो या कितना इस पर आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो वो आपको बताते हैं कि इसकी रेटिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी। जैसे आप लोग मूवी के लिए रेटिंग देखते हो, आप मूवी देखने जाना हो पहले उसकी रेटिंग देखते हो, वैसे ही जब आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप जब किसी भी डिबेंचर की बॉन्ड की रेटिंग देखो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, अब जब भी आप जहाँ पर भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो वहाँ पर आपको ये क्रेडिट रेटिंग देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका एंजल वन के साथ डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पर आपको जो है 5 स्टार रेटिंग और इन सब की रेटिंग्स वगैरह दिखती हैं कि किस डिबेंचर की, किस बॉन्ड की, किस म्यूचुअल फंड की कितनी रेटिंग है। ठीक है, हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला है कि क्रेडिट रेटिंग बताना इट डज नॉट मीन कि आप रिकमेंड कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, ऐसे तो क्रेडिट रेटिंग जो भी एजेंसीज रहती हैं वो काफ़ी सारे 90% को अच्छी रेटिंग अगर दे दे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ये आपको मोटिवेट करेंगे नहीं आप यही वाला डिबेंचर लो, आप यही वाला बॉन्ड लो। तो आपको ये बात समझनी है कि जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है और जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड है या शेयर है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है, या वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे आप इसी कंपनी का डिबेंचर खरीदो या इसी कंपनी का बॉन्ड खरीदो, आप यही वाला म्यूचुअल फंड खरीदो। ठीक है, तो क्लियरली क्रेडिट रेटिंग कंपनीज जो हैं वो किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करती हैं अपने बेसिस पर। ठीक है, मतलब अपने गारंटी पर किसी भी चीज़ को वो रिकमेंड नहीं करती हैं। उनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना, है ना, और जितना भी उसकी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, पास्ट परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर वो रेटिंग देती हैं सिर्फ। ठीक है, उनका बस इतना सा काम है। वो किसी भी तरीके से ये ऐड नहीं कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को या इस वाले सिक्योरिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करो ही। ठीक है, नेक्स्ट है वही मैंने आपको अभी बताया कि देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी जिसका आप बॉन्ड की बात कर रहे हो एंड द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं, कोई भी फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है कि आप किसी को बोलो कि नहीं अब क्रेडिट रेटिंग कंपनी से हम लोग की सेटिंग है तो हम लोग जो है अच्छी रिव्यू ही देंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं वर्क करती रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है बिटवीन द कंपनी एंड द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, थर्ड है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। इसका मेन काम क्या होता है? इसको वेरीफाई करना। जैसे देखो हर कंपनी अपने लिए अच्छा ही शो करती है इंटरनेट पर। ठीक है, आप उसकी रिपोर्ट्स देखोगे उसमें हर चीज़ वो ट्राई करेगी कि जितना अच्छा से अच्छा वो दिख सके। लेकिन क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो है वो पहले मेक श्योर करती है कि सारी डिटेल्स ट्रू है कि नहीं, क्योंकि देखो आखिरी में जवाबदारी क्रेडिट रेटिंग कंपनी की ही होती है। ठीक है, मतलब वो ऐसे एकदम रिस्क पर नहीं, मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमने तो 5 स्टार रेटिंग देके खरीदा था अब हमारा लॉस हो गया आप बियर करो। नहीं, वो सिर्फ एक सजेशन रहता है, ना कि एक रिकमेंडेशन रहता है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है कंपनी के थ्रू, क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो है वो पहले उस चीज़ को वेरीफाई करती है, उसके बाद ही उस वेरिफिकेशन के बेसिस पर क्रेडिट रेटिंग रिलीज करती है किसी भी स्टॉक का या किसी भी डिबेंचर का, किसी भी बॉन्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज वन टाइम रहती है ना कि लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम की रिस्क बताते हैं। जैसे अब मैं अगर आज की डेट का देखो क्या मुझे म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मुझे ये नहीं बताएगी कि तुम इस म्यूचुअल फंड में इस शेयर को आज खरीदो या मत खरीदो। वो उसका पास्ट परफॉर्मेंस बताती है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देगी। वो लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं, वन टाइम के लिए नहीं बात करते कि आज खरीदो कि नहीं खरीदो, कल खरीदो कि मत खरीदो। ऐसे डे वाइज रिकमेंडेशन वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। वहाँ पर आपको केवल उनके पास्ट परफॉर्मेंस की रिव्यूज, उसका समरी, ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। ठीक है, तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहती हैं वो किसी भी चीज़ की, किसी भी सिक्योरिटी का जो रिस्क है वन टाइम का नहीं शो करती, वो लाइफ टाइम का शो करती है। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को। अगर आज मैं टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, है ना, अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं उसकी कंपनी का शेयर खरीद लूँ, उस कंपनी का बॉन्ड खरीद लूँ या उसके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूँ, तो मुझे कौन सा सोर्स सूट करेगा, है ना, और उसकी क्या रेटिंग है, कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो मेरे हो सकता है मेरे आसपास में कोई नहीं इन्वेस्ट करता हो टाटा में। ठीक है, तो मुझे उसकी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? क्रेडिट रेटिंग कंपनी से।
नेक्स्ट है, इनका एक मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कंपनी से और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से फ्लो करवाना। ठीक है, देखो क्या है कि अभी आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं, पहले के टाइम पर इतनी ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं थी ये, तो उस टाइम पर करेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड करना ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था। आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने में क्रेडिट रेटिंग कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है जो इशूअर है मतलब जैसे जो टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, ये लोग अपने सिक्योरिटीज़ जो मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो इनकी भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग कंपनी हेल्प करती है ताकि इनकी भी सिक्योरिटीज़ का मार्केटिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिसिप्लिन। जो फाइनेंशियल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ चलती है, इनमें प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्रेडिट रेटिंग कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस मेंटेन द डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस ऑफ पब्लिक। जो भी गाइडलाइंस आती हैं कंपनीज़ के थ्रू या सेबी के थ्रू, तो ये सारी गाइडलाइंस क्रेडिट रेटिंग कंपनी ही ट्राई करती है कि गाइडलाइंस जो है लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, जैसे अभी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ प्रिंसिपल्स चेंज हुए थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन ऐप्स ने, उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने ही बताया था हम लोगों को। ठीक है, तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट सिक्योरिटी क्रेडिट रेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।